أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله वमा युद्रीक लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा। लोग सवाल करते हैं आपसे क़यामत के बारे में, फरमा दीजिए बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। वमा युद्रीका आपको क्या मालूम है, शायद के क़यामत करीब हो। इन्नल्लाह लअनल काफ़िरीन व अअद्द लहुम सईरा। बेशक अल्लाह ताला लानत करता है काफिरों पर और तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अल्लाह ने भड़का देने वाली आग को। खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यजिदून वलिय्या वला नसीरा, नहीं पाएंगे वो कोई यार और ना ही कोई मददगार। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन उनके चेहरे दोज़ख के अंदर उलट पुलट किए जाएंगे। यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह, कहेंगे हाय काश हम इताअत करते अल्लाह की। व अताअना रसूला, और हम इताअत करते रसूल की। वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना, और यूँ कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार बेशक हमने इताअत की अपने सरदारों की और अपने बड़ों की, उनकी बातें मानते रहे। फ़अज़ल्लूना सबीला, बस उन्होंने हमें रास्ते से गुमराह कर दिया, हमारा कोई कसूर नहीं। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ हमारे रब दे इनको दुगना अज़ाब, दोहरी सज़ा इनको दीजिए। वल्अनहुम लानन कबीरा, और इन पर कीजिए बड़ी लानत। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 63 से लेकर आयत नंबर 68 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म ज़िक्र फरमाया है।
और फरमाया मेरे पैगंबर अपनी बीवियों से भी, अपनी बेटियों से भी, ईमान वाली औरतों से भी कह दीजिए कि जब बाहर निकलें तो अपने सर के ऊपर चेहरे की तरफ चादर लटका लिया करें ताकि बाकी पूरे जिस्म की तरह चेहरे का भी पर्दा हो जाए। और जो मुनाफिक उबाश किस्म के लोग, छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, फरमाया ऐसे लोगों के लिए सख्त वईद है। और अगर ये बाज ना आए तो मेरे पैगंबर हम आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे, जिसके बाद ये मदीना के अंदर नहीं ठहर सकेंगे और ये लानत किए हुए होंगे और इनको कत्ल किया जाएगा। और यही अल्लाह का तरीक़ा रहा है पहली उम्मतों में भी कि जो लोग नाफरमानियाँ करते थे अल्लाह ताला उनको सज़ा दिया करते थे, और ये कभी तरीक़ा अल्लाह का बदला नहीं। और आज की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने तख़वीफ़ उखरवी का ज़िक्र किया है। कुछ लोग बतौर इस्तेहज़ा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लोगों को दावत देते तो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने की बजाय आगे से मजाक बनाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क़यामत का ज़िक्र करके डराते कि क़यामत आने वाली है, फिर तुमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हिसाब किताब देना है, तो बेहतर है कि तुम जो है वो अपने आप को ठीक कर लो और नाफरमानियाँ छोड़ दो। तो वो फिर इस्तेहज़ा के तौर पर कहते थे कि क़यामत कब आएगी। आप जो कहते हैं क़यामत आने वाली है, तो कब आएगी क़यामत? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, उसका इल्म अल्लाह के पास है। कब आएगी ये सिर्फ़ अल्लाह को इल्म है, अल्लाह के अलावा इसका इल्म किसी को भी नहीं है। तो इससे भी मालूम हुआ अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब होते तो फिर अल्लाह के नबी ये जवाब ना देते कि इसका इल्म अल्लाह के पास है, वगरना जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का बताते। लेकिन अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया, इसका इल्म किसके पास है? अल्लाह ही के पास है। तो इससे नबी के आलिमुल गैब होने की भी नफ़ी होती है, और आलिमुल गैब का इस्बात सिर्फ़ अल्लाह के लिए होता है कि आलिमुल गैब सिर्फ़ कौन है? अल्लाह ही है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन कुर्बे क़यामत क्या क्या होगा वो अल्लाह ने बताया है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उम्मत को बताया है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा को समझाने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ अपनी दो उंगलियां जो है वो खड़ी की और फरमाया कि मुझ में और क़यामत में इतना फ़र्क है और फासला है जितना मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान, जितना मेरी, यानी जिस तरह ये दो उंगलियां मिली हुई हैं, क़यामत भी मेरे साथ मिली हुई है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं मुहद्दिसीन के अल्लाह के नबी समझाना चाहते थे कि ये जो फ़ासला है ना, इतना फ़ासला जो है वो मेरे और क़यामत के दरमियान। बाद फरमाते हैं ये दो उंगलियां जिस तरह मिली हुई हैं, इस तरह अल्लाह के नबी बताना चाहते थे कि मैं और क़यामत मिले हुए हैं, यानी कोई फ़ासला नहीं है दरमियान में, क़यामत करीब है। और अल्लाह ने भी कुरान मजीद में बार बार यही फरमाया है इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल क़मर, करीब है क़यामत, और वनशक्कल क़मर, चाँद फटने वाला है। क़यामत की जो है निशानियाँ बताई कि क़यामत जब बर्पा होगी ये सूरज और चाँद फट जाएंगे, आसमान टूट कर जो है वो ख़त्म, जो है हर चीज़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। तो ये क़यामत, कुर्बे क़यामत जो होने वाला है उसकी निशानियाँ बता दी गई। और भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई निशानियाँ बताई हैं कि क़यामत करीब क्या क्या होने वाला है। तो फरमाया इसलिए ये निशानियाँ पूरी होती जाएंगी, तो इसी तरह जो है वो क़यामत करीब होती जाएगी। और अल्लाह ने फरमाया अता अमरुल्लाह
फ़ला तस्ताजिलू, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, जल्दी ना मचाओ। हैं, मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार कहते थे ना क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ने फरमाया अता अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, यानी क़यामत आ चुकी है, समझो बिल्कुल क़यामत करीब है। फ़ला तस्ताजिलू, जल्दी ना मचाओ। एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल करता है या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। अल्लाह के पैगंबर का सहाबी है देहाती। तो देहात वाले जो लोग होते हैं बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं, क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का पूछ रहे हो, कुछ क़यामत के लिए तैयारी भी की हुई है। क़यामत का जो पूछते हो, कुछ क़यामत के लिए तैयारी भी की है, कोई नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कोई नेक अमाल, कोई नमाज रोज़ा, कोई जो क़यामत के बाद हिसाब देना है, कुछ तैयार कर रखा है। कहते यार रसूलल्लाह नमाज़ें तो पढ़ी कोई नहीं, रोज़े रखे कोई नहीं, नेक अमाल किए कोई नहीं हैं, लेकिन एक बात है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। फरमाया फिर जिससे तू मोहब्बत रखता है क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ होगा। बहरहाल अल्लाह के नबी ने यही बताया कि क़यामत तो आने वाली है, फ़िक्र कीजिए क़यामत की कि क़यामत के बाद जो हिसाबो किताब है उसका क्या बनेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा युदरी कला अल्लस्साअत तकूनु करीबा, आपको क्या मालूम शायद कि क़यामत बिल्कुल करीब हो। हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे की मौत हो गई, जो बंदा मर गया उसकी क़यामत बर्पा हो गई, उसकी क़यामत शुरू हो गई। जिस बंदे की मौत हो गई, क्योंकि इसके साथ ही हिसाबो किताब शुरू हो गया। और क़यामत ने भी आकर यही काम करना है कि जब क़यामत होनी है तो उसके बाद हिसाबो किताब ही होना है। फरमाया क़यामत के बारे में ना पूछिए, बल्कि क़यामत के बाद जो हिसाबो किताब है उसकी फ़िक्र कीजिए, उसके लिए कुछ किया है कि नहीं, सिर्फ दुनिया ही इकट्ठी कर रहे हो हैं, कोई आखिरत के लिए किया है कि नहीं। जहाँ पर थोड़ा रहना है वहाँ पर मेहनत ज़्यादा है, और जहाँ पर ज़्यादा रहना उसकी मेहनत ही कोई नहीं है। दुनिया थोड़ी सी है ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया के दिनों को मिलाया जाए आखिरत का 50,000 साल, दुनिया के 50,000 साल का आखिरत का एक दिन बनता है जाके। तो ज़्यादा वक़्त आखिरत का है या दुनिया का हैं। तो जिसमें थोड़ा वक़्त है रहना है वहाँ पर मेहनत ज़्यादा उसके लिए हैं, हर वक्त उसी की मेहनत है। और जहाँ ज़्यादा वक़्त रहना उसकी मेहनत ही कोई नहीं, फ़िक्र ही कोई नहीं। कई लोग तो समझते हैं कि हमने मरना ही कोई नहीं, अल्लाह के यहाँ हिसाबो किताब के लिए पेश होना ही कोई नहीं, ऐसे बेफ़िक्र होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया की ऐसी फ़िक्र है कि आखिरत की फ़िक्र ही भूल गई। हाँ, कैसा उसने खूबसूरत शुरू जो है वो शेर पढ़ा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो यहाँ इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए। तमाशा बन गया है दुनिया और लोग इसके अंदर जो है वो मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं। इन्नल्लाह लाअनल काफ़िरीना व अअद्द लहुम सईरा, फरमाया अल्लाह ताला ने लानत की है, अपनी रहमत से दूर कर रखा है काफिरों को। व अअद्द लहुम सईरा, और अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखी है भड़कने वाली आग। तो ये क़यामत को मानते नहीं थे, बस इसी उम्मीद पर नाफरमानियाँ इतनी ज़्यादा करते थे। ये समझते थे कि ना क़यामत आनी है, ना दोबारा ज़िंदगी है, और ना हिसाबो किताब के लिए पेश होना है। और अल्लाह के नबी यही बताते थे कि तुमने मरना है, क़यामत होनी है और हिसाबो किताब होना है, अल्लाह ने तुम्हें दोबारा ज़िंदा करना है। वो भी कस्में उठाते थे, अल्लाह ने भी कस्में उठा के जवाब दिया। कहते थे अल्लाह की कसम जो है वो क़यामत नहीं आएगी। वअक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कहते थे अल्लाह की कसम है क़यामत नहीं आएगी, अल्लाह ने दोबारा नहीं ज़िंदा करना। किसकी कसम उठाते थे? तो कुफ़ार को भी पता था कि कसम सिर्फ़ अल्लाह की होती है। आज मुसलमानों को नहीं पता होता, कोई अपनी माँ की कसम उठा रहा है, कोई बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम उठाता है, कोई जनाब माँ बाप की कसम उठाता है, कोई किसी की महबूब की कसम उठा रहा है, कोई कुरान मजीद की कसम उठाता है, कोई अल्लाह के नबी की कसम उठाता है।
हालांकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तर्जमानुल उम्मत तर्जमानुल कुरान हैं, रईसुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नाम के अलावा अल्लाह के नबी की हो, कुरान की हो, वालदैन की हो, औलाद की हो, किसी की भी कसम उठाना शिरक है, बहुत बड़ा गुनाह है। कसम सिर्फ़ किसकी जायज़ है? अल्लाह के नाम की। तो कुफ़ार भी अल्लाह के नाम की कस्में उठा कर कहते थे अल्लाह की कसम है क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह ने फरमाया बला वादना अलैहि हक्का, तुम कैसे कहते हो क़यामत नहीं आएगी? क्यों नहीं, क्यों नहीं? वादना अलैहि हक्का, मैंने अपने ऊपर लाजम कर रखा है कि क़यामत मैंने बर्पा करनी है। तो जितना वो जो है वो ज़ोर लगा के क़यामत का इनकार करते थे, उतना अल्लाह ने जो है वो ज़ोर लगा के जवाब भी दिया है कि हम क़यामत बर्पा करेंगे। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून, फरमाया क़यामत के बाद इनके साथ क्या होने वाला है वो अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, खालिदीन फ़ीहा अबदा, फरमाया वो भड़कती हुई आग के अंदर डाले जाएंगे और हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। ला यजिदून वलिय्यम वला नसीरा, वो उस आग के अंदर कोई यार नहीं पाएंगे, कोई कारसाज नहीं पाएंगे, कोई मददगार नहीं पाएंगे। वलिया, वलिया, वली इसी लफ्ज़ से मौला भी है। तो वलिया जो होता है ये भी इसी तरह अरबी का लफ्ज़ है। तो अरबी का जो लफ्ज़ होता है उसके कई माने होते हैं। जिस तरह आपने इससे पहले सलात पढ़ा ना, सलात लफ्ज़ आया था, युसल्लू हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, सलात का लफ्ज़। तो ये सलात का लफ्ज़ है एक ही, लेकिन जिस वक़्त निस्बतें मुख्तलिफ़ होती हैं माना भी तब्दील हो जाता है। अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत हो जाए तो माना बन जाता है रहमत का नज़ूल, और अगर इसी सलात की निस्बत फ़रिश्तों की तरफ हो जाए तो मतलब हो जाता है कि जो है वो रहमत की दुआ हैं। और इसी सलात लफ्ज़ की निस्बत अगर इंसानों की तरफ हो जाए तो इसका मतलब इस्तिग़फ़ार बन जाता है। लफ्ज़ एक ही है लेकिन माने तब्दील होते जा रहे हैं। इसी तरह वली जो है ये लफ्ज़ भी एक है लेकिन इसकी निस्बतें जब मुख्तलिफ़ होती हैं माना भी तब्दील हो जाता है। अब इसकी निस्बत अगर अल्लाह की तरफ हो इसका मतलब है मुश्किल कुशा, कारसाज, हाजत रवा, और अगर इसकी निस्बत इंसानों की तरफ हो जाए उसका मतलब होता है दोस्त, यार हैं, साथी, रफ़ीक। तो ये लफ्ज़ जो है अक्सर लोग यहाँ से धोखा कहा जाते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मौला का लफ्ज़ लगाकर निस्बत जो है माना वो मुराद ले लेते हैं कि जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ होती है तो वो माना होता है, वो माना हज़रत अली के साथ जो है वो ये मुराद लेते हैं। हज़रत अली मौला हैं यानी मुश्किल कुशा हैं, कारसाज, ये माना मुराद ले रहे होते हैं। हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो नबी अलैहिस्सलाम ने मौला कहा था कि अली मेरा मौला है, तो वो क्या माना था? दोस्त, मेरा भाई, मेरा साथी हैं। क्योंकि जब इस मौला की, वली की निस्बत इंसान की तरफ होती है तो क्या माना होता है? दोस्त, साथी, रफ़ीक। और जब अल्लाह की तरफ होती है तो क्या माना होता है? मुश्किल कुशा, हाजत रवा। यहाँ फरमाया ला यजिदूना वलियन, वो वहाँ पर कोई वली नहीं पाएंगे, कोई मुश्किल कुशा और कोई मददगार नहीं पाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं पाएंगे। हज़रत अली भी वहाँ पर नहीं बचा सकेंगे, अल्लाह के नबी भी वहाँ पर नहीं बचा सकेंगे, और कोई और जो है अल्लाह का नेक बंदा, कोई फ़कीर, कोई बुज़ुर्ग नहीं बचा सकेगा। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार यक़ूलून या लैतना, जब ये आग के अंदर उल्टे पलटे जाएंगे ना, हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसका मतलब है उल्टे पलटे जाने का, यानी घसीटे जाएंगे आग में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुफ़ार को मुंह के बल घसीटा जाएगा। किसके बल? मुंह के बल घसीटा जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब बैठी हैं, फरमाती हैं या रसूलल्लाह मुंह के बल कैसे चलाया जाएगा, कैसे घसीटा जाएगा कुफ़ार को, हैं? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक देखा नहीं ना कोई मुंह के बल भी चल रहा हो, हैं, सर के बल कोई चल रहा हो, देखा नहीं। तो इसलिए हैरत से पूछा तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, जो अल्लाह इंसान को पाँव के बल चला सकता है वो मुंह के बल भी चला सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। और अल्लाह ने कुफ़ार को क़यामत के दिन मुंह के बल ही चलाना है।
और जहन्नम के अंदर, आग के अंदर मुंह के साथ घसीटना है, हैं? यही अल्लाह फरमा रहे यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम, उल्टे पलटे जाएंगे उनके चेहरे। उस वक़्त ये कुफ़ार कहेंगे या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूल, हाय काश हम अल्लाह और उसके रसूल की मान लेते। उस वक़्त तो हम अल्लाह और उसके रसूल का मजाक बनाते रहे, काश हम उसकी मान लेते। वक़ालू रब्बना, और कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हमने तो अपने सरदारों की मानी, अपने बड़ों की मानी हैं, सादतना व कुबरा, यानी उलमाए सू, बुरे उलमा, गलत रास्ते पर लगाने वाले उलमा, उनकी मानते रहे, और जो गलत पेशवा थे, गलत रहनुमा थे, उनकी मानते रहे। अल्लाह और उसके रसूल जो है वो हमें तबलीग करते थे, दावत हैं, उनकी हमने ना मानी, हमने अपने बड़ों की मानी। फ़अज़ल्लूना सबीला, और उन्होंने हमें रास्ते से गुमराह कर दिया, सिराते मुस्तकीम से हटा दिया, सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया, और आज हम जहन्नम तक पहुँच गए हैं। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनी मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। उस वक़्त वो कहेंगे हमारे परवरदिगार, ये जो हमारे पीर हैं ना, ये जो हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा, इन्हन अज या अल्लाह दुगनी सज़ा देनी है, हमें जो सज़ा मिलेगी उसकी डबल इनको जो है वो सज़ा दे। उस वक्त ये दुआएं करेंगे। आज तो उन्हीं के हाथ चूमते चाटते हैं, उन्हीं के पाँव में सर रखते हैं, उन्हीं के नाम की नज़र व नियाज हैं। आज तो लोग देखते को नहीं, सोचते को नहीं, समझते को नहीं। उनको बताया जाए कि पीर वो होता है कि जिसकी सीरत भी नबी जैसी हो, जिसकी सूरत भी नबी जैसी हो, उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल हो और आँखों में हया हो, हैं, उसको हम पीर मानते हैं। जिसकी आँखों में हया ना हो, जिसको मर्द औरत का फ़र्क मालूम ना हो, औरत है तब भी उससे जो है वो घुल मिल गया है, मर्द है तब भी उससे घुल मिल गया है, जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल ना हो मुकम्मल, हम उसे पीर नहीं मानते। ऐसे लोगों को जिन्होंने पीर माना है, क़यामत के दिन वो इन्हीं पीरों के लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह आज इन्हें दुगनी सज़ा दे। इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने हमें नमाज़ों का नहीं कहा, इन्होंने हमें नेक काम करने का नहीं कहा, बस हमें जो है वो नज़रों न्याज पे लगाए रखा, और हम जो है महीने के बाद, साल के बाद जाते थे और नज़रों न्याज दे आते थे। इन्होंने हमें इसी उम्मीद पे जो है वो दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते रहे हम, कि इन्होंने हमें कहा था या अल्लाह कि हम तुम्हें बचाएंगे और क़यामत वाले दिन तुम्हें पकड़ कर जो है वो जन्नत में ले जाएंगे। आज या अल्लाह हम जहन्नम के अंदर पहुँच चुके हैं। उस वक़्त ये हसरत अफसोस करेंगे, और अफसोस के साथ साथ बद्दुआएं करेंगे उनके लिए, या अल्लाह हमें तो सज़ा मिल रही है, इन्हें भी दुगनी सज़ा दे। तो अल्लाह ताला ने ये तख़वीफ़ उख़रवी का ज़िक्र करके लोगों को डराया है कि लोग जो है वो नाफरमानियों से बाज आ जाएं और इबरत पकड़ें इससे। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। ये एक हवाला देख लें सूरतुल अंबिया का जी, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 39, पारा नंबर 17, सूरतुल अंबिया, सफ़ा नंबर 392। सफ़ा 392 फरमाया लौ यालमुल्लज़ीना कफ़रू हीन ला यकुफ़ूना, काश के जान लेते वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया कि जिस वक़्त वो ना रोक सकेंगे हम वुजूही मुन्नार, अपने सामने से आग को, हैं, आग जो है वो चेहरों पर पड़ेगी। चेहरों का अल्लाह ने ज़िक्र इसलिए पहले किया क्योंकि ये इसी मुंह के साथ इनकार करते थे ना, हैं, और इसी जो है वो चेहरे के साथ हक़ वाले जब दावत देते थे तो अपने चेहरे के मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन बनाते थे, और इनकार वाले जो है डिज़ाइन बनाते हैं, चेहरे पर गुस्से के आसार नज़र आते। इसलिए सबसे पहले आग कहाँ छुएगी? चेहरों को।
फरमाया चेहरों से आग नहीं रोक सकेंगे, वला अन ज़ुहूरिहिम, और ना ही अपने पीछे से आग रोक सकेंगे, वला हुम युनसरून, और ना ही वहाँ पर इनकी कोई मदद की जाएगी, वहाँ पर इनकी कोई मदद भी नहीं की जाएगी। तो इससे मालूम हुआ कि कुफ़र जो होता है ये मूजिब अज़ाब होता है, ये अज़ाब को वाजिब कर देता है इंसान का कुफ़र। और इसी तरह ये भी बात मालूम हो गई कि अगर अल्लाह ताला काफिर को, मुशरिक को दुनिया के अंदर सज़ा ना दें तो आखिरत के अंदर उसके लिए ज़रूर अल्लाह सज़ा रखते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने ये डरा दिया है, फरमाया आग जो है वहाँ पर कुफ़ार हमेशा हमेशा उसी के अंदर रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।